legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this honorable court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this honorable court that such decisions at times have implications running into years and years. Today, even today, some of the decisions taken by this honorable court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizuki's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the apex court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं, कोई और भी है या नहीं? प्लीज क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना उन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing spot number. हुआ था others in person. नेचुरली वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगे ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I am not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाया. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबा इलेक्शन में मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से. MPA तो स्वाभिमान से. स्वाभिमान से. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है, तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने? मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट. हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए. मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाहिए. हमसे पहले भी उधर लोग, बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं. तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी. तो फिर इलेक्शन कमीशन में. आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह. आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं. ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान. महमूद अहमद खान. मैं PTI में 2006. महमूद अहमद खान. जी मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में. और 2010 में मैं रिटायर होकर केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद ऑफिस. एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आई हैव सब. आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? मैं I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. कोऑर्डिनेटर. तो आप अब किस पार्टी में हैं? अब किस पार्टी में हैं आप? PTI में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा. दैट इज PTI असल. आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं. मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे लिस्ट का नहीं पता था. मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लाम
इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा, लेकिन देयर वाज नो नॉमिनेशन इंफॉर्मेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं, इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है, इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। वी वांट डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पार्टी, एंड इफ देयर इज नो डेमोक्रेसी इन द पार्टी, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट है? Number 11. नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ, मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, विमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जॉइंट सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान, तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। देन आफ्टरवर्ड, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years बैक। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान, तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ स्टाफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उनका उसके डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, ठीक। मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ, और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया और उमर अताब बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे दीर अपर दीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी? जी पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पे आ जाऊं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फोन करके भी पूछा, मतलब वहां पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज G8 में कोई घर है या नो नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो अपनी बिल्डिंग बनाई है पीटीआई ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है, ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा ठीक। तो बाकी ये कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात ये है कि मुझे नईमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पीटीआई, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा चलिए, और कौन साहब?
آپ کا نام؟ بلال اظہر رانا جی. بلال اظہر رانا اظہر رانا. ٹھیک. جی میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو اسی ٹائم. بلال اظہر رانا. اس میں تو آپ کا نام نہیں آ رہا ہے فاؤنڈنگ ڈاکٹر. یہ فاؤنڈنگ میں واحد بندہ ہوں جو ممبر ہوں. مطلب یہ ہے کہ فاؤنڈنگ لیڈرشپ میں نہیں ہوں. آپ کب سے پارٹی میں؟ آپ میں کب سے؟ 25 اپریل 1996 کو پارٹی بنی تو 2 ہفتے کے بعد ہم نے تاریخی جلسہ پہلا ٹیکسلا کے مقام پہ. نہیں وہ کون سا سال تھا؟ 10 مئی 1996 کو. اس وقت سے آپ پارٹی میں کوئی اور پارٹی جوائن کی آپ نے؟ نہیں میری 18-20 سال عمر تھی. میں نے پہلی پارٹی جو ہے وہ بنائی بھی, اس میں کام بھی کیا. اور لاہور میں اگر پہلا جلسہ ہوا 97 میں یعنی کہ پہلا کارنر میں کوئی عہدے پہ گڑی چاؤ میں. کوئی عہدے پہ تھے پارٹی کے؟ عہدے پہ کوئی تھے؟ ہوتے تھے تو ایز اے ممبر ایز اے کمپینر میں نے کام کیا کیونکہ پارٹی اتنی چھوٹی سی تھی. اچھا تو آپ نے کوئی عہدہ نہیں رکھا ہے؟ میں نے کوئی عہدہ نہیں دیکھا. آپ الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ اپنے لوکل ایریا میں ہم نے نہیں ابھی جو الیکشن ہوئے ان کے آپ میں الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے یا نہیں؟ الیکشن لڑنا چاہ رہا تھا. میں گیا تھا سینٹرل آفس اور 1 دسمبر 2023 کو. تو کیا ہوا وہاں؟ تو مجھے نہ ووٹنگ لسٹ دی گئی نہ فارم دیا گیا, کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ ٹیکسلا اور وہاں سے ہم نے یعنی کہ اس کی بنیاد رکھی تھی زیادہ شروعات جو تھی. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ آپ ٹیکسلا سے ہو؟ ٹیکسلا سے جی. تو یہ حالیہ دور میں یہ جو ہے پچھلے سال واقعات ہوئے جس میں لوگ پی ٹی آئی میں آئے تھے وہ پھر بھاگ گئے یہاں سے. تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے